नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मल्लखंभ। मल्लखंभ अभी चर्चा में है, तो आइए देखते हैं मल्लखंभ के बारे में विस्तार से। उसके बाद हम मल्लखंभ से जुड़े हुए 10 MCQ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मल्लखंभ आखिर क्यों चर्चा में रहा मल्लखंभ? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में मल्लखंभ को DU में प्रदर्शित किया गया। यह पहली बार था जब यह पारंपरिक खेल समुद्र तट पर आयोजित किया गया। तो आखिर इसलिए यह चर्चा में रहा है क्योंकि 2025 के खेलो इंडिया बीच गेम्स में मल्लखंभ को प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद देख सकते हैं मल्लखंभ की किस प्रकार से मुद्राएं होती हैं, इनमें किस प्रकार से प्रदर्शन किया जाता है। आइए देख लेते हैं मल्लखंभ क्या है। तो मल्लखंभ का शाब्दिक अर्थ होता है कुश्ती का खंभा। यह एक प्राचीन भारतीय खेल है जिसमें खिलाड़ी लकड़ी के खंभे या रस्सी पर हवा में योगासन और जिम्नास्टिक की मुद्राएं करते हैं। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं मल्लखंभ का उद्देश्य देख लेते हैं। तो मल्लखंभ के उद्देश्य क्या है? तो यह खेल मूलतः पहलवानों और योद्धाओं को फुर्ती, ताकत, लचीलापन और युद्ध कौशल बढ़ाने के लिए विकसित किया गया था। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो प्राचीन जड़ें इसकी कहाँ से जुड़ी हुई हैं? तो चंद्रकेतुगढ़ की मिट्टी की वस्तुओं यानी कि पहली और दूसरी सदी ईसा पूर्व और रामायण जैसे ग्रंथों में इसके प्रमाण मिलते हैं। यानी कि चंद्रकेतुगढ़ में जो वहाँ मिट्टी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उससे इसके प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा रामायण में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। साहित्यिक उल्लेख क्या है? तो साहित्यिक उल्लेख के बारे में देखें तो 12वीं सदी में राजा सोमेश्वर तृतीय द्वारा रचित मानसोल्लास में इसका पहला लिखित वर्णन मिलता है। तो लिखित वर्णन की बात की जाए तो मानसोल्लास में मिलता है। और मानसोल्लास किसकी रचना है? तो सोमेश्वर तृतीय द्वारा रचित रचना है। चलिए, मराठा युग में इसका पुनरुत्थान किसने किया था? तो 18वीं शताब्दी में बालभट्ट दादा देओधर जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के प्रशिक्षक थे, इनके द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। तो मराठा युग में किसके द्वारा? तो बालभट्ट दादा देओधर द्वारा। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी इसका अभ्यास किया था। उसके बाद हम देख लेते हैं आधुनिक मान्यता इसमें किस प्रकार से आधुनिक मान्यता में इसको लाया गया। तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में सर्वप्रथम इसको प्रदर्शित किया गया था। तो कब? 1936 में, याद रखिएगा, बर्लिन ओलंपिक में। उसके बाद 1958 में राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में इसको शामिल किया गया। 1962 में ग्वालियर में एक स्वतंत्र खेल के रूप में स्थापित हुआ। उसके अलावा 1981 में मल्लखंभ फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 2022 से खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नियमित रूप से इसको शामिल कर दिया गया है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए आगे देख लेते हैं इस खेल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन हैं। तो पहला तो इस मल्लखंभ के प्रकार कौन से हैं? तो 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार में है पोल महाखंभ, पोल मल्लखंभ, दूसरा है रोप मल्लखंभ और तीसरा है हैंगिंग मल्लखंभ। तीनों ही प्रकारों को आप देख सकते हैं कि पहला जो पोल होता है वो शीशम की लकड़ी के खंभे पर किया जाता है, दूसरा है लटकती हुई रस्सी पर किया जाता है, तीसरा प्रकार है किसी ऊंचाई से लटके हुए खंभे पर किया जाता है। तत्व और कौशल इसमें तो योग, कुश्ती और जिम्नास्टिक का यह मिश्रण होता है। उल्टे आसन, संतुलन मुद्राएं और गतिशील चालें शामिल होती हैं इसमें। इसके अलावा यह खेल कोर मांसपेशियों की ताकत, मानसिक एकाग्रता और तंत्रिका मांसपेशी समन्वय को विकसित करता है।
चलिए इससे जुड़े हुए हम MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके आने वाले पेपर में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, मल्लखंभ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मल्लखंभ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, कुश्ती का खंभा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, मल्लखंभ में कौन कौन सी विद्याओं का समावेश होता है? तो इसमें कौन कौन सी विद्याओं का समावेश होता है? ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी जिम्नास्टिक और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मल्लखंभ का सबसे पहला साहित्यिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी मानसोल्लास और ऑप्शन डी योगसूत्र। तो इसका सही जवाब है मानसोल्लास में इसका पहला साहित्यिक उल्लेख मिलता है और सोमदेव तृतीय की यह रचना है, ये भी याद रखिएगा। 12वीं सदी में यह रचित की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस मराठा गुरु ने 18वीं सदी में मल्लखंभ को पुनर्जीवित किया? तो इसका पहला ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, दूसरा ऑप्शन है तात्या टोपे, तीसरा ऑप्शन है बाल भट्ट, दादा देवधर और नाना साहब। तो इसका सही जवाब है बाल भट्ट दादा देवधर ने इसको मल्लखंभ को पुनर्जीवित किया था। किस युग में? 18वीं सदी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मल्लखंभ को स्वतंत्र खेल के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई? तो स्वतंत्र खेल के रूप में इसको कब मान्यता प्राप्त हुई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1962 और ऑप्शन डी 1981। तो इसका सही जवाब है 1962। ये ग्वालियर में इसको स्वतंत्र खेल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मल्लखंभ का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए पोल मल्लखंभ, ऑप्शन बी रोप मल्लखंभ, ऑप्शन सी जल मल्लखंभ, ऑप्शन डी हैंगिंग मल्लखंभ। तो इसका सही जवाब है जल मल्लखंभ, यह मल्लखंभ का प्रकार नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मल्लखंभ का प्रदर्शन पहली बार ओलंपिक में कब हुआ था? तो मल्लखंभ का प्रदर्शन पहली बार ओलंपिक में कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1936 बर्लिन में, 1948 लंदन में, 1960 रोम में, 1984 लॉस एंजलिस में। तो इसका सही जवाब है 1936 बर्लिन में। याद रखिएगा 1936 बर्लिन में पहली बार इसका प्रदर्शन हुआ था। अगला प्रश्न है, मल्लखंभ फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1991। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1981 में मल्लखंभ फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, मल्लखंभ को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार कब शामिल किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है 2018, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2025। तो इसका सही जवाब है 2022 में। याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2022 में शामिल किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अंतिम है, निम्न में से कौन मल्लखंभ का लाभ नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है कोर मसल्स की ताकत बढ़ाना, ऑप्शन बी दूसरा है मानसिक ध्यान केंद्रित करना और ऑप्शन सी केवल कार्डियो एक्सरसाइज देना और ऑप्शन डी तंत्रिका मांसपेशी समन्वय सुधारना। तो इन चारों में से ऑप्शन सी इसका लाभ नहीं है।
यानी कि जहाँ पर केवल शब्द वैसे भी आता है वो गलत ही होता है। तो कौन सा लाभ नहीं, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।